जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय तेरापंथ समाज के लिए और जैन समाज के लिए एक उपलब्धि है। पिछले लगभग 2 दशकों से उसके द्वारा विद्या का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उसके द्वारा पत्राचार के माध्यम से भी ज्ञान वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है। पत्राचार पाठ्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद कार्यशाला की आयोजना करने जा रही है। उस कार्यशाला के माध्यम से लोगों को पत्राचार पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी मिले और लोगों में ज्ञान की चेतना का जागरण हो। शुभाशंसा। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी, श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी के सपनों में आज के शिक्षा जगत के लिए वैल्यू परक एजुकेशन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण योगदान है। पूज्य वर्ग का ये एक संकल्प था, एक विजन था कि शिक्षा जगत में एक अभिनव क्रांति की जाए वैल्यू परक एजुकेशन की दृष्टि से, और उन्होंने इसके लिए अथक परिश्रम किया, अनुपम योगदान उन्होंने मानव जगत को दिया है। आज हमारा एक नैतिक कर्तव्य दायित्व बन जाता है कि समाज का हर सदस्य इस शिक्षण संस्थान के साथ जुड़े। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय विश्व का पहला जैन विश्वविद्यालय है। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद ने इस विश्वविद्यालय के साथ एक अनुपम संबंध जोड़ा है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण दायित्व अपने कंधों पर लिया है। पत्राचार के माध्यम से पूरी दुनिया भर में, पूरे विश्व भर में इसके पाठ्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जाए। हम युवक परिषद के प्रति अत्यंत हार्दिक मंगल कामना, शुभकामना व्यक्त करते हैं और हम चाहते हैं कि युवक परिषद का हर एक सदस्य इस एजुकेशन के साथ तो जुड़े ही, जर्नलॉजी के कोर्स को करे, लेकिन उसके साथ साथ हम आह्वान करना चाहते हैं पूरे समाज के साथ कि समाज का प्रत्येक सदस्य, छोटे से लेकर बड़ा तक, हर एक परिवार इस शिक्षण संस्था के साथ जुड़े। यहाँ पर रहने की सुविधा है, पढ़ने की सुविधा है, एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है, एकेडमिक एक्सेलेंस का भी एनवायरनमेंट है, एथिकल एजुकेशन का एनवायरनमेंट है, यानी सब दृष्टि से एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध की जाती है। तो हम आह्वान करना चाहते हैं समाज का हर सदस्य रेगुलर एजुकेशन के माध्यम से, चाहे पत्राचार के माध्यम से इस शिक्षण संस्था के साथ जुड़े, अपने व्यक्तित्व का विकास करें और समाज की सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। हम ये शुभकामना, मंगल कामना व्यक्त करते हैं। ओम अर्हम्। विश्व प्रसिद्ध संस्था जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम आपको जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की परिक्रमा के लिए चलते हैं। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रेरणा स्रोत रहे मानवता के मसीहा आचार्य श्री तुलसी। आचार्य श्री तुलसी ने एक स्वप्न देखा कि एक ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए जहां डिग्री की शिक्षा देने के साथ साथ एक ऐसी शिक्षा हो जो कि चरित्र निर्माण के लिए विशेष योगदान दे सके। तो जीविकोपार्जन के साथ साथ जीवनोपयोगी शिक्षा के लिए आचार्य श्री तुलसी ने एक कल्पना की और उस कल्पना का साकार रूप है जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय। आचार्य श्री तुलसी की पावन जन्मभूमि लाडनू जो कि नागौर जिले में स्थित है, और इस लाडनू में ये विश्वविद्यालय जैन विश्व भारती परिसर के विशाल प्रांगण में स्थित है। विश्वविद्यालय को मान्यता मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के रिकमेंडेशन पर यूजीसी द्वारा दिया गया। इस विश्वविद्यालय के प्रथम अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी और द्वितीय अनुशास्ता भारत के महान दार्शनिक आचार्य श्री महाप्रज्ञ हुए।
वर्तमान समय में आचार्य श्री महाश्रवण जी इस विश्वविद्यालय को आध्यात्मिक अनुशासन प्रदान कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का भव्य प्रशासनिक भवन, जिसके आप सभी साक्षी बन रहे हैं, और विश्वविद्यालय के वर्तमान अनुशासता आचार्य श्री महाप्रज्ञ की सूक्ष्म दृष्टि, जिनके आध्यात्मिक अनुशासन में ये विश्वविद्यालय दिनों दिन प्रगति कर रहा है। विश्वविद्यालय की मुखिया कुलपति समरी चारित्र प्रज्ञा, जो कि साधना और वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं, जिन्होंने लंबे समय तक अमेरिका के फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में जैन दर्शन एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन का अध्यापन किया है। विश्वविद्यालय का लोगो और उसमें समाहित सूत्रवाक्य नाणस सारम आयारो, अर्थात ज्ञान का सार आचार है। ये विश्वविद्यालय जो कि ज्ञान के साथ साथ आचार को प्रमुखता देता है। विश्वविद्यालय के लोगों में विश्वविद्यालय का उद्देश्य समाहित है। यह लोगो जो इस संघ के आकार का है, जो इस बात को प्रतिपादित करता है कि हमें शांति, अहिंसा और सामंजस्य के भाव को संसार में आगे बढ़ाना है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत शिक्षा की द्वैध प्रणाली है। एक तो रेगुलर शिक्षा, जिसे हम नियमित शिक्षा कह सकते हैं। दूसरा जो है डिस्टेंस एजुकेशन, अर्थात पत्राचार की शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। तो ये ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ की विद्यार्थी इस प्रांगण में आकर के भी अध्ययन कर सकते हैं और दूर देश के किसी भी कोने में स्थित होकर के वो अध्ययन कर सकते हैं पत्राचार के माध्यम से। विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसके माध्यम से पीएचडी, एमफिल और पीजी का प्रोग्राम संचालित होता है। रेगुलर कोर्सेज जो कि पीजी कोर्सेज के साथ साथ कुछ अन्य कोर्सेज भी संचालित हो रहे हैं इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत, जिसमें यूजी कोर्सेज अर्थात अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यानी स्नातक कोर्स है, एक बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए और दूसरा है बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसके अतिरिक्त कुछ शॉर्ट टर्म के प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम भी संचालित हो रहे हैं। रेगुलर सर्टिफिकेट कोर्स जो कि विस्तृत रूप में यहाँ देखा जा सकता है, ये हमारे स्टूडेंट्स की संख्या जो कि ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ यूजी एंड पीजी रेगुलर स्टूडेंट्स का एक दृश्य आप देख सकते हैं। और अब हम आपको लिए चलते हैं करस्पॉन्डेंस कोर्सेज के संदर्भ में जानकारी देने के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये विश्वविद्यालय शिक्षा की द्वैध प्रणाली को साकार किए हुए है, अर्थात नियमित शिक्षा और पत्राचार की शिक्षा। पत्राचार की शिक्षा इसलिए भी इस विश्वविद्यालय के द्वारा जरूरी हुआ क्योंकि ये विश्वविद्यालय लाडनू जैसे रिमोट एरिया में स्थित है, जहाँ की लोगों का पहुंचना बहुत कठिन है। इसलिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने, प्रशासनिक व्यक्तियों ने ये निर्णय लिया, विशेष रूप से अनुशासन के आधार पर, कि यदि लोग यहाँ नहीं आ सकते तो हमें लोगों तक पहुंचना है, अर्थात द्वार द्वार पर शिक्षा। यानी इस विश्वविद्यालय के माध्यम से हमें पत्राचार के द्वारा द्वार द्वार तक पहुंचना है। इस उद्देश्य को लेकर के इस विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया और इसमें 5 पीजी प्रोग्राम्स अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसमें एमए जेनोलॉजी एंड कंपैरेटिव रिलीजन एंड फिलॉसफी, दूसरा एमए एमएससी साइंस ऑफ लिविंग प्रेक्षा मेडिटेशन एंड योगा, तीसरा एमए एजुकेशन, चौथा एमए हिंदी लिटरेचर और पांचवा एमए इंग्लिश। ये 5 पीजी प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी है, जैसे बीए, बीकॉम, बीए एडिशनल, बीलिट और बीपीपी, जिसमें बीए के अंतर्गत जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स है जनरल इंग्लिश अथवा जनरल हिंदी केवल फर्स्ट ईयर में, और जैनिज्म एंड जैन
एंड अदर फिलॉसफी, ये 3 साल। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 ग्रुप है, आगम विद्या, प्राकृत लिटरेचर, नॉन वायलेंस एंड पीस, हिंदी लिटरेचर एंड हिस्ट्री, और दूसरे ग्रुप में पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, साइंस ऑफ लिविंग, इंग्लिश लिटरेचर। इन दोनों ग्रुपों में से एक सब्जेक्ट लेना होता है। और इसके अतिरिक्त बीकॉम जो कि 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है, बीए एडिशनल 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है, वीलिप 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है, और बीपीपी ये भी 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है। बीए में जो एलिजिबिलिटी है एडमिशन की, उसमें 10+2 अथवा संस्थान के द्वारा बीपीपी पास। बीकॉम की एलिजिबिलिटी है 10+2। बीए एडिशनल के लिए है बीए किया हुआ कोई भी विद्यार्थी किसी अलग सब्जेक्ट में अगर बीए एडिशनल करना चाहता है तो वो कर सकता है, और बीए किया हुआ या कोई भी स्नातक व्यक्ति वो 1 वर्ष में बीलिप कर सकता है। बीपीपी के लिए एलिजिबिलिटी कोई डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, केवल 18 इयर्स ओल्ड एलिजिबिलिटी है। और इसके अतिरिक्त अर्थात पीजी और यूजी प्रोग्राम के अतिरिक्त पत्राचार के द्वारा कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी संचालित हो रहे हैं, जैसे ट्रेनिंग इन नॉन वायलेंस, ये 3 मंथ का पाठ्यक्रम है, और दूसरा है जैन रिलीजन एंड फिलॉसफी, प्राकृत, एस्ट्रोलॉजी, जैन आर्ट एंड एस्थेटिक्स, ह्यूमन राइट्स, ये सभी 6 माह के पाठ्यक्रम हैं। और अंतिम है अंडरस्टैंडिंग रिलीजन, ये भी 3 माह का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम है। और आप देख सकते हैं एक झलक बढ़ते हुए विद्यार्थियों की संख्या का, ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ स्टूडेंट्स इन करस्पॉन्डेंस कोर्सेज। हमने करस्पॉन्डेंस कोर्स की यात्रा शुरू की थी 1997-98 से, और 2010-11 में किस तरह से विद्यार्थियों की संख्या नियमित रूप से बढ़ती रही है, जो कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की गुणवत्ता को सिद्ध करता है। ये हमारे प्रोग्राम्स किस तरह से बढ़ते रहे हैं। जब हमने 1997-98 में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया था तो 3 प्रोग्राम थे, और अब 2010-11 में हम 16 प्रोग्राम संचालित कर रहे हैं। ये जो दृश्य है आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ एक कार्यक्रम है MA-MSc साइंस ऑफ लिविंग परीक्षा मेडिटेशन एंड योगा, जिसमें प्रैक्टिकल पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। 1 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रीवियस में, 1 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम फाइनल में, और ये विद्यार्थियों का दृश्य है ट्रेनिंग लेते हुए। कुछ और भी ट्रेनिंग संचालित होते हैं, जैसे 10 डेज कॉन्टेंट क्लासेस फॉर यूजी स्टूडेंट्स, 10 डेज कॉन्टेंट क्लासेस फॉर पीजी स्टूडेंट्स, और नीड बेस्ड ट्रेनिंग ऑफ रीजनल कोऑर्डिनेटर्स, लेसन राइटर्स, एडिटर्स, स्टाफ एंड फैकल्टी मेंबर्स, समय समय पर क्षेत्रीय समन्वयकों के लिए और पाठ्य सामग्री निर्माण करने वाले लेखकों के लिए, संपादकों के लिए तथा विश्वविद्यालय के फैकल्टी और स्टाफ के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित होते रहते हैं, ताकि इन सब में गुणवत्ता का विकास होता रहे। 1 मंथ ट्रेनिंग सेंटर ऑफ सोल स्टूडेंट्स का दृश्य और भी देखा जा सकता है, और किस तरह से हमने जब शुरू किया था 2000-2001 में पीजी प्रोग्राम, तो एक केंद्र पर 1 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित होता था, और अब 2010-11 में हमने 22 केंद्रों पर 1 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित किए हैं। ये आप एक झलक देख सकते हैं बीए और एमए जेनोलॉजी की जो कॉन्टेक्ट क्लासेस विभिन्न केंद्रों पर चलती है। 2000-2001 में 19 केंद्रों पर चल रही थी, 2010-11 में हमने 25 केंद्रों पर संपन्न किए हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए क्या फैसिलिटीज है, तो फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर नॉलेज डेवलपमेंट, विद्यार्थियों की ज्ञान के विकास के लिए उनको क्या सुविधाएं हैं। एक तो 1 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम की, कॉन्टेक्ट क्लासेस की, स्टूडेंट हेल्प सेंटर जिसके माध्यम से उनके सारे क्वेरीज, सारे प्रश्नों का समाहित किया जा सकता है, रेगुलर गाइडेंस बाय द फैकल्टी मेंबर्स उनको नियमित रूप से गाइड करते हैं, टेलीफोन के द्वारा, लेटर के द्वारा,
ईमेल के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा और एकेडमिक विजिट्स के द्वारा इन पाठ्यक्रमों के संचालन आज के साथ साथ डीडी में कुछ प्रकाशन भी हुए हैं, महत्वपूर्ण प्रकाशन हुए हैं, जिसमें ये 5 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। दूरस्थ शिक्षा की उपयोगिता, नई सुबह, हरा आंचल, माटी की रक्षा, वतन के लिए। हम आपको एक झलक दिखाना चाहते हैं हमारे पाठ्य सामग्री का। आप सबको विदित होना चाहिए कि चूंकि पत्राचार के अंतर्गत विद्यार्थी को फेस टू फेस शिक्षा का अवसर न के बराबर मिलता है, तो इसलिए पाठ्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी पढ़ते हुए उनको अच्छी तरह से समझ सके, अर्थात वो अच्छी तरह से व्याख्या कर सके। पाठ्य सामग्री संपूर्ण हो, उनके पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य सामग्री निर्देशित हो, पाठ्य सामग्री स्वप्रेरित हो तथा पाठ्य सामग्री में इस तरह की व्यवस्था हो कि विद्यार्थी पढ़ते समय अपना मूल्यांकन भी कर सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके यूजी, पीजी और सर्टिफिकेट कोर्स की पाठ्य सामग्री तैयार हुई है, जो कि यहाँ प्रस्तुत है। न केवल पाठ्य सामग्री बल्कि विद्यार्थियों को सपोर्ट के रूप में कुछ सीडीज भी दिए जाते हैं। वो सीडीज कुछ प्रैक्टिकल के लिए सीडीज हैं, कुछ उनके जो पाठ्यक्रम हैं, सैद्धांतिक पाठ्यक्रम हैं, उनके लिए भी कुछ प्रोफेसरों के व्याख्यान की सीडी उनको उपलब्ध कराई जाती है। वो सीडीज का भी एक दृश्य यहाँ प्रस्तुत है। विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए वार्षिक परीक्षा का आयोजन करता है और पिछले वर्ष 150 सेंटर पर परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें 53 फॉर्मल सेंटर्स जो सामान्य विद्यार्थियों के लिए थे, 97 इनफॉर्मल सेंटर अर्थात वो पाद विहारी साधु साध्वियों के लिए ये अलग से सेंटर बनाए गए। अगर एक भी साधु साध्वी कहीं स्थित है तो उनके लिए किसी मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज में सेंटर बनाया जाता है और इसलिए ये संख्या 97 कुल मिलाकर के 150 सेंटर पर परीक्षा केंद्र आयोजित हुए। और ये ईयर वाइज ब्रेकअप एग्जामिनेशन सेंटर्स का आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम आज 2010-11 में 150 सेंटर पे परीक्षा आयोजित किए। ये कुछ साधु साध्वियों के फोटोग्राफ्स हैं जो आप देख सकते हैं। ये वो साधु साध्वियाँ जो पाद विहारी हैं, जिनका घर से कोई मतलब नहीं है, पूर्ण रूप से वैरागी हैं। विश्वविद्यालय ऐसे प्रतिवर्ष लगभग 250 साधु साध्वियों को पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराता है और ये एक भी साधु साध्वी कहीं चातुर्मासिक प्रवास में होते हैं तो उनके लिए मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज में सेंटर की भी व्यवस्था करता है। और अब तक जो साधु साध्वियाँ पीएचडी कर चुके हैं वो उनकी संख्या 70 है, यूजी पीजी कर चुके हैं उनकी संख्या 900 है। एकेडमिक अचीवमेंट्स पूरे विश्वविद्यालय का डीलिट अब तक 1 निकले हैं, पीएचडी 141, ग्रेजुएट 5269, पोस्ट ग्रेजुएट 3603 और सर्टिफिकेट कोर्स में 500 विद्यार्थी निकले हैं। जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप में 30, नेट में 75, स्लेट में 5। तो ये जेआरएफ और नेट इस छोटे से विश्वविद्यालय के आकार को देखते हुए ये संख्या जिसकी की प्रशंसा यूजीसी ने भी की है। और इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रतिवर्ष विदेशियों के लिए इंटरनेशनल समर स्कूल्स का आयोजन किया जाता है। ये विदेशी जैन विद्या, नॉन वायलेंस पीस, जीवन विज्ञान और ह्यूमन राइट्स आदि का अध्ययन करने के लिए इस विश्वविद्यालय में आते हैं। विश्वविद्यालय का समृद्ध प्रकाशन विभाग के अंतर्गत बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और प्रतिवर्ष प्रकाशित हो रही हैं। उनका एक दृश्य आप देख सकते हैं। तुलसी प्रज्ञा त्रैमासिक रेफर जर्नल, इसका भी नियमित रूप से प्रकाशन होता है। समाचार बुलेटिन अर्थात विश्वविद्यालय की गतिविधियों को जनसम्मुख रखने के लिए संवाहिनी नामक पत्रिका, त्रैमासिक पत्रिका का भी प्रकाशन विश्वविद्यालय के अंतर्गत होता है।
हम सब जानते हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय के लिए दीक्षांत समारोह का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्व होता है। और विश्वविद्यालय के अंतर्गत छठा दीक्षांत समारोह अनुशासता के पावन सानिध्य में फरवरी मास में मनाया गया था। उसका एक दृश्य आप देख सकते हैं, जिसके मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल शिवराज जी पाटिल रहे। पत्राचार पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय समन्वयकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये क्षेत्रीय समन्वय विश्वविद्यालय के लिए ब्रिज का काम करते हैं, अर्थात विद्यार्थी और विश्वविद्यालय के बीच ये ब्रिज का काम करते हैं। यूँ कह सकते हैं कि ये विश्वविद्यालय के एम्बेसडर भी हैं। विश्वविद्यालय के अंतर्गत रीजनल कोऑर्डिनेटर वर्कशॉप 2011 का आयोजन किया गया था परम श्रद्धेय प्रोफेसर मुनीषी महेंद्र कुमार जी के सानिध्य में, और इसमें मुख्य अतिथि थे डॉक्टर AR अम्बेडकर, जो कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जयपुर केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक, और हमारे सभी क्षेत्रीय समन्वय जो कि लगभग 70 की संख्या में भाग लिए। कुलपति समरी चारित्र प्रज्ञा जी का विशेष निर्देशन, विशेष मार्गदर्शन इस कोऑर्डिनेटर वर्कशॉप को आयोजित करने का। विश्वविद्यालय महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयत्न करता रहता है, और इसी दृष्टि से आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय के अंतर्गत BA और BCom का पाठ्यक्रम चल रहा है। किसी भी विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण कड़ी है विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, क्योंकि जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय प्राच्य विद्याओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, और प्राच्य विद्याओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त ये विश्वविद्यालय है। यहाँ की समृद्ध लाइब्रेरी, जहाँ लगभग 65,000 से अधिक पुस्तकें और 6,000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियाँ इस लाइब्रेरी की शोभा बढ़ा रही हैं। तकनीकी युग, और उस तकनीकी युग में कंप्यूटर शिक्षा महत्वपूर्ण है। निवित विद्यार्थी भी और पत्राचार विद्यार्थी भी ये समय समय पर कंप्यूटर लैब, विशाल कंप्यूटर लैब में बैठकर कंप्यूटर शिक्षा अर्जित करते रहते हैं। विश्वविद्यालय के अंतर्गत समय समय पर अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां संचालित होती रहती हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कह सकते हैं। कोई भी विश्वविद्यालय तरक्की तभी कर सकता है, गतिमान तभी हो सकता है जब उसका फ्यूचर प्लान हो। मैं विश्वविद्यालय को पूर्ण करता हूँ धन्यवाद ज्ञापन के साथ। इस विश्वविद्यालय को गति देने के लिए बहुत सारे लोग जाने अनजाने में विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हैं। अनेक तेरापंथी संस्थाएं, चाहे वो जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा हो, चाहे अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद हो, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल हो, सभी का महत्वपूर्ण योगदान विश्वविद्यालय को मिलता है। विशेष रूप से अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद और उसके अध्यक्ष सम्मानित श्री गौतम जी डागा, जो अपने सभी शाखा परिषदों के माध्यम से विश्वविद्यालय की गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। उनको विशेष आभार।